जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज जो टॉपिक है वो है लोकसभा चुनाव। एक बात समझिए, 2024 यहाँ पे हम कट मार का निशान इसलिए लगाए हैं कि इस टॉपिक को जिसको हम नहीं कराए होते हैं उसके ऊपर ये लगा देते हैं कि मतलब ये कराना है। हम जो आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं वो मतलब बीपीएससी को फोकस तो है ही, लेकिन बीपीएससी के पूरा फोकस नहीं है। लेकिन बिहार दरोगा के लिए ये पूरा फोकस रहता है कि बिहार दरोगा में इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आपको बहुत डेप्थ में और घुमा फिरा के क्वेश्चन दरोगा में नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से इस टॉपिक में हम जितना आपको बताएंगे उतना ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है लोकसभा चुनाव से। उसके अलावे और कुछ आलतू फालतू याद नहीं रखना है। तो चलिए देर न करते हम एक एक चीज़ों को समझते हैं। और आपको हम पहले बता दें कि ये एसपीडी करंट अफेयर्स का बुक है और हम आपसे कोई इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं हर टॉपिक में। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। हम बात करते हैं। और एक बात समझिए, ये रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी में फुल्ली काम करेगा। देखिए दिया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर मतलब राज्य में और उसके बाद केंद्र में, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का चुनाव जो करवाती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाती है। मतलब अगर हम बात करते हैं, ये 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक कराया गया। 19 अप्रैल से 1 जून तक, और ये 16 मार्च को घोषणा हुआ था निर्वाचन आयोग के द्वारा। और ये टोटल अगर हम बात करते हैं तो 44 दिन ये मतलब चला। और यह जो चुनाव हुआ, ये चुनाव का पर्व 7 चरणों में आयोजित किया गया। कितने चरणों में? 7 चरणों में। इससे पहले वाले भी जो लोकसभा का चुनाव था वो 7 चरणों में ही लिया गया था। तो इसको आप ध्यान से में रखिएगा। ये चरण आपसे बहुत पूछे जाएंगे, ये महा इम्पोर्टेंट है। कितने चरणों में? 7 चरणों में कराए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि घोषित कब किया गया? 4 जून 2024। और आयोग ने घोषणा कब किया था? 16 मार्च 2024। तो 4 को 4 से गुना कर दीजिएगा, याद रखिएगा 4 चौक 16 घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट प्राप्त हुई। मतलब देखिए बीजेपी को, किसको? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 240 अकेले सीट हासिल हुई। और भाजपा के नीति में आपको पता है कि भाजपा का जो गठबंधन है उसका नाम था एनडीए। क्या नाम था? एनडीए। तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको 243 सीट मिली। मतलब एनडीए के साथ अन्य जो पार्टी संगठन बना के था गठबंधन में, वो टोटल 293 सीट जीता। और हाँ, अगर हम बात करते हैं जीतने के लिए तो 272 प्लस सीटें चाहिए तो वो सरकार बना लेती है। अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें, मतलब कांग्रेस अकेले, आपको पता है कि मतलब जो सेंट्रल पार्टी है, सेंट्रल पार्टी में 2 ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। और इसी को शक्ल देकर लोग वोट देते हैं। तो 99 सीटें जीती। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट मतलब इंक्लूसिव अलायंस, इसकी बात करते हैं तो ये टोटल 234 सीटें इन्होंने जीता। इसकी मतलब इंडिया गठबंधन 234 सीट 99 के अलावे भी और जीता। और दलों ने 10 और निर्दलीय 7 सीटें जीती। मतलब इस तरह से इतना सीटें इन लोगों ने। अब ये और ये दोनों मिला दीजिए, उसके बाद 10 सीटें और 7 सीटें ये अन्य निर्दलीय पार्टी ने जीता, जिनका संबंध न इंडिया से था न ही एनडीए से था। तो ऐसा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपको याद क्या रखना है? तो आपको बीजेपी जो सीट जीती, बीजेपी कितना जीती टोटल? बीजेपी जीती मतलब मान के चलिए टोटल 293 गठबंधन की सरकार। और इंडिया कितना जीता? 234। और निर्दलीय कितना? 10, समझे। और मतलब अन्य दलों ने 10 और उसके बाद 7 ये निर्दलीय। तो याद आपको ये रखना है, निर्दलीय और ये, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, समझे। क्योंकि लोग को तो पता है उधर बीजेपी इधर उधर क्या जीता, लेकिन वही लोग फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ कम करेंगे। लेकिन इसी चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। समझ में आ गया? अब देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में कितने कितने सीटों पर मतलब हुआ वोट, इसको लेकर दिया गया। और किस किस राज्य में हुआ ये, तो ये उतना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, खासकर एग्जाम के मामले में। अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 परीक्षा उपयोगी तथ्य है, मतलब इसमें क्या क्या आ सकते हैं उसको देखिए। हमने पहले से टिक आउट कर दिया है कि जिसमें टिक किए हैं वही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर उतना एक बार पढ़ लेना है बस। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का ये जो क्रम था, ये कैमा क्रम था? 18वां क्रम था, ये याद रखिएगा। और ये कितने चरण में आयोजित किया गया? 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का पर्व, मतलब चुनाव का जो पर्व है वो देश का पर्व है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने थे? तो सचिन तेंदुलकर।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के आइकन सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के युवा आइकन कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन बने थे? शीतल देवी। अब देखो ये दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शीतल देवी, समझे। एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस वहाँ रहता है जहाँ पे लोग कम फोकस करते हैं। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन है? शीतल देवी। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों का। तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या आपको पता है 545 है, और चुनाव कितने सीटों पर हुआ है? तो 543 पर, 524 प्लस 19। अब देखिए 2 सीटों पर क्यों चुनाव नहीं होता है? तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के एक मिनट देखिए, अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत का यहाँ जो इधर का कुछ एरिया है ये पीओ के क्षेत्र में आता है, और पीओ का कुछ क्षेत्र जो है वो भारत के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये चला गया था, तो इसलिए ये 2 सीट खाली रहती हैं, समझ में आया। तो भारत ये मानता है कि इन फ्यूचर हम इसको ले ही लेंगे, तो इसी वजह से इसको मान के चलिए, समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़ रहा। तो इस डाटा को आप याद रख सकते हैं, 64.2 करोड़ रहा। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़, मतलब आधा आधी मानिए कि है ही। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के मतदाता लिंगानुपात 9 से 48, कुल कितना प्रतिशत मतदाता हुआ? तो 65.79% लोगों ने मतदान किया। अगर हम बात करते हैं मतलब देखिए ऐसा नहीं कि पूरे जनसंख्या का है, देखा जाए तो 130 करोड़ जनसंख्या है, समझे। लेकिन अगर देखिएगा आप कुल कितना प्रतिशत मतदाता किया, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जिनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, समझे नहीं समझे, जबकि उनका जनसंख्या में नाम है। तो इस वजह से भी चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप तो VHA, इसको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है इनमें से कौन नहीं जारी किया गया, ऐसा दे सकता है क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इधर। अगर हम इधर बात करते हैं, देखिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल, जो पोर्टल था वो था सुविधा पोर्टल। तो याद रखिएगा कि चुनाव वोट देने के लिए चुनाव आयोग सबके लिए सुविधा कर दिया था कि आइए आप वोट गिराइए, क्या सुविधा सुविधा सुविधा, याद रहेगा आपको। 18वीं लोकसभा में चुनी गई जो महिला सांसद की संख्या थी वो टोटल 74 थी, मतलब महिला जो सांसद थी, मतलब जितने भी सांसद बनी है वो 74 महिला बनी है, 74 सीटों पर उन्होंने विजय पाई है। अगर मतदाता का सर्वाधिक प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो है लक्षद्वीप का, मतलब लक्षद्वीप में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया है और 84% महिला ने वोट गिराया। मतलब 100 में से, ऐसा नहीं कि मान के चलिए 100 जनसंख्या है, इसमें से 84 को महिला वोट गिराई है और 16 को पुरुष, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब 100 महिला में से 84 महिला लक्षद्वीप के वोट गिराई है, जो कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। अगर हम बात करते हैं मतदाता का न्यूनतम प्रतिशत का प्रयोग कहाँ किया गया, तो ये जहाँ पढ़ रहे हैं बिहार में, समझे नहीं समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटा का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया गया, तो इंदौर में। कहाँ? इंदौर में, समझे। किसका प्रयोग किया? नोटा का। तो देखो आप गांव से है तो इसको हम ऐसा ट्रिक देंगे, अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले आदमी लोटा लेके जाता था, मतलब शौचालय जाता था कि नहीं जाता था? जाता था। और लोटा लेके कब जाता था? जब तेज़ लगता था तब जाता था, समझे। तो लोटा लेके खूब दौड़ता था, एकदम लगा कस के टॉयलेट, एकदम लोटा लिया दौड़ गया एकदम खेतवा में, समझे। तो क्या हो गया? दौड़ गया। तो नोटा से क्या हो जाएगा? लोटा। इंदौर से हो जाएगा दौड़ गया, तो लोटा लेके क्या हो गया? दौड़ गया। तो नोटा का प्रयोग इंदौर में सबसे ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो ये 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मतलब शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की संख्या कितनी थी, तो 41 पार्टियाँ थी टोटल। अगर हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी कौन है, तो प्रियंका जारकीहोली। कौन है? प्रियंका जारकीहोली। ये सबसे कम उम्र की महिला और वही आदिवासी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे युवा सांसद कौन बने, तो पुष्पेंद्र सरोज। ये कौशाम्बी सीट से 25 वर्ष के ही व्यक्ति हैं, और सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, और 25 वर्ष के ये व्यक्ति सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र बने हैं, जो जीत गए हैं। अब चलिए अगर हम बात करते हैं कि मतलब दावेदार पार्टी परिणाम मिले वोट प्रतिशत, तो अगर हम बात करते हैं प्रतिशत का, तो बीजेपी को कुल मतलब जितने भी वोट गिरे हैं वैध मत, उसमें 36.56% मिले हैं। कांग्रेस को 99 सीट मिले, जिसमें से 21.19% मिला है, और इस तरह से सभी को मिला है, यहाँ पे दिया गया। तो ये आप 2 पार्टी को प्रतिशत याद रखिए, बाकी को याद रखने का उतना भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो अब जो महत्वपूर्ण सीट के विजेता हैं वो आपसे वैसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उनसे प्रश्न आ सकता है। तो नरेंद्र मोदी कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो वाराणसी से।
उसके बाद अमित शाह कहाँ से लड़ रहे थे, तो गांधीनगर से। लखनऊ से कौन लड़ रहे थे, राजनाथ सिंह। रायबरेली से कौन रहे थे, राहुल गांधी। वायनाड से कौन लड़ रहे थे, राहुल गांधी। तो जो वायनाड है ये केरल में है। मंडी से कौन लड़ रहे थे, तो ये कंगना रनौत। देखिए तो एक बात समझिए, कंगना रनौत जो है वो हीरोइन है, और हीरोइन है तो हीरोइन की एक तरह से लगी, हीरोइन की मंडीए लगता है नहीं लगता है। डायरेक्टर के मामले में तो हीरोइन का मंडीए नहीं लगता है, तो मंडी कंगना रनौत याद रखिएगा। मंडी कौन हो जाएगा, कंगना रनौत। अब देखिए मेरठ की बात करते हैं तो ये अरुण गोविल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरठ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों ना कि अरुण गोविल श्री रामचंद्र जी का रोल लिए थे, मतलब संपूर्ण रामायण धारावाहिक था उसमें, तो आपको इनसे जाने पहचाने ही होंगे आप। तो ये मेरठ से लड़े थे। और देखिए चुनाव इतना आगे बढ़ गया कि भगवान को भी लड़ा के छोड़ दिया है कि नहीं। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये सभी की सभी चीज़। अखिलेश यादव का थोड़ा याद रखिएगा, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़े थे, और अखिलेश यादव का इस चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, समझे, और अच्छा इन्होंने किया भी। तो इसको लेकर कन्नौज से अखिलेश यादव को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आई होगी हमारी पूरा का पूरा, और अच्छा भी लगा होगा। और आज खेद की बात यह है कि आज इकोनॉमिक्स हम आपको वीडियो डाले हैं इकोनॉमिक्स का, तो उस वीडियो के डालने की वजह से हुआ क्या है कि इसमें हमारे पास टाइम उतना नहीं बच पाया कि जैसे कि हम क्वेश्चन सेट कर पाते 10 को। तो इसका क्वेश्चन होगा तो अगले वीडियो में सेट कर देंगे, नहीं तो आगे कंटिन्यू हम करेंगे। और ये टॉपिक आपको पहले से भी कुछ कुछ आ रहा था, और हमने आपको बस रिवीजन करा दिया, तो इसके लिए आप गुस्सा नहीं मानिएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।